हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है शनि पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ईसीसीपीओ जर्नलिस्ट 2024 के बारे में। और आपके एग्जाम को सिर्फ 30 दिन रह चुके हैं। तो अगले बचे हुए 30 डेज में, अगले बचे हुए एक महीने में क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, क्या चीजें आपको यहाँ पर करनी है, मैं उसके बारे में यहाँ पर आपसे बात करूंगा। मैं आप यहाँ पर आपसे सिर्फ 2 या 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा, ज़्यादा बात मैं यहाँ पर आपसे करने वाला नहीं हूँ क्योंकि 1 महीने में ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल भी नहीं है। तो जो चीज़ें पॉसिबल हैं, जो चीज़ें फिज़िबल हैं और जिनसे रिज़ल्ट आ सकता है, अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, हम यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और मैं यहाँ पर इसलिए आपसे इस वीडियो में आपके जितने भी सब्जेक्ट आने वाले हैं एग्जाम में, उन सभी के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको भी करने चाहिए अगर आपने वो नहीं किए हैं, और उन्हीं पर आपको फोकस करना है अगले 1 महीने में। सो उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। बेसिकली जो मुद्दा है वो ये है इस वीडियो का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं 40 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो निकली हुई थी, फॉर्म फिलिंग इसकी जो है वो बंद हो चुकी है ना। ये आपके सब्जेक्ट हैं रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और ऐसे राइटिंग और प्रेस से। ये भी आपका उसी दिन एग्जाम होने वाला है जिस दिन आपका मतलब ये पूरा एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आपका एक ही दिन होने वाला है। ठीक है, सो ऑब्वियसली अब अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका इंग्लिश के साथ आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ेंगे वो तभी आप ये भी चीज जो है कवर कर पाएंगे। तो ये चीज आपको एक साथ पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ इसी पीओ के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं पुराने सालों के, है ना, जो हमारे यहाँ से कोर्स में एनरोल्ड थे और जिनके यहाँ से सिलेक्शन हुआ। ठीक, चलिए आते हैं मुद्दे पर। देखो 3 चीजें हैं भाई जो आपको अगले 1 महीने में करनी है। वो क्या है? 5 टॉपिक्स फ्रॉम ई सब्जेक्ट जो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको अभी आगे इस वीडियो में। दूसरी चीज है प्रैक्टिस, तीसरा है मॉक टेस्ट। ठीक है, जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इन्हीं टॉपिक्स की आप कोशिश करो कि प्रैक्टिस करो, है ना। इन्हीं की आप बहुत प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। इनको ज्यादा करो क्योंकि इनका वेटेज जो है एग्जाम में ज्यादा रहेगा। सो आप प्रैक्टिस कीजिए। नई चीजें वो पढ़ो जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अब देखो टाइम उतना रहा भी नहीं कि मैं आपको नई चीजें पढ़ने के लिए बोलूं। तो नई चीजें उतनी आप ना पढ़ें, जो ये चीजें हैं इन्हीं को पढ़ो, इन्हीं को प्रैक्टिस करो। एंड मॉक टेस्ट दो। कोशिश करो कि कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट आप इस बचे हुए टाइम में आप दो। दैट मीन्स 2 से 3 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देना है। ये जरूरी है, मॉक टेस्ट देना है, प्लस इस मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है। ये चीजें बहुत जरूरी है, तो उनका आप ध्यान रखिए। ठीक है, मॉक टेस्ट प्लस एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, चलिए तो अब यार बात करेंगे हम सब्जेक्ट की भी, क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले आता है भाई आपका इंग्लिश। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है, वो मस्ट है आपके लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आप प्रैक्टिस कीजिए, प्लस रीडिंग कीजिए, है ना, और प्लस भाई लिखने की प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी है। ठीक है, डे बाय डे। ठीक है, हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़कर आप एक दिन आप ऐसे लिखिए, एक दिन आप प्रेस से लिखिए, एक दिन आप ऐसे लिखिए, एक दिन आप प्रेस से लिखिए। चीजें आपको ऐसे करनी है। ठीक है, ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आरसी, जो कम से कम 2 आरसी हम यहाँ पर एग्जाम में कर सकते हैं, कम से कम 2। दैट मीन्स 15 से 18 नंबर के जो आरसी हम यहाँ पर आपके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बची आपकी 4-5 चीजें, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंपल्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, ये 4 चीजें हैं आपकी। इनकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जिस टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है उस टॉपिक को आप करो, है ना, उस टॉपिक को समझो कि गलतियां कहाँ हो रही है। ठीक है, और मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करोगे तो एक्यूरेसी को अपनी अच्छी रखना। ठीक है, सो क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन एंड, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको हो गया। क्लियर है भाई, है ना, ये आपको ध्यान देना। आगे अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है आपका भाई क्वांट्स। ठीक है, क्वांट्स में आप देखो, ठीक है, ये आपका पूरा जो जिसको आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हो, वो है आपकी नंबर सीरीज। वो चाहे मिसिंग हो, अब वो चाहे रॉन्ग हो, वो आपको करनी है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन बहुत जरूरी है। क्वालिटी इक्वेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर चौथा बचता आपका डीआई, क्योंकि डीआई कम से कम 3 डीआई, ठीक है, कम से कम 3 डीआई आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। ये बात आप मानकर चलिए, कम से कम 3 बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत मिनिमम बता रहा हूँ। 3 डीआई आप कम से कम मान के चलिए आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, सो और अब डीआई करने के लिए आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो और एवरेज, ये 5 टॉपिक जो है आप ये अच्छे से करोगे। सो अगर आप जब आप ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए, तो उसमें डीआई उससे उसकी हेल्प से आप डीआई कर लोगे, डीआई प्रैक्टिस कर लोगे। प्लस अर्थमेटिक से यहाँ से आपके जो 5 क्वेश्चन है वो भी आप 5 से 6 क्वेश्चन जो भी आपके आएंगे वो भी आप यहाँ से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, क्वांट्स में आपको ये वाला पार्ट करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रीजनिंग में। पजल एंड सिटिंग मस्ट है। ठीक है, 3 सिटिंग एंड पजल कम से कम आप मान के चलिए आपके एग्जाम में आनी आनी है, 3 से 4। ठीक है, 4 भी हो सकती है, ऐसे डीआई 4 भी हो सकती है। उसके अलावा सिलोजिज्म,
इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी। अब ऐसा हो सकता है कि इसकी जगह भी छोड़ के आपका डेटा सफिशिएंसी आ जाए, ठीक है, या फिर आपका जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, जो आपका कॉमन सेंस वाला पार्ट आपका वो आ जाए। लेकिन ये पांच जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखना है, इनको आपको करना है, बहुत अच्छे से आपको चीजें जो है वो समझनी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगा, जितने हो सके अभी टाइम जितना बचा है जितने हो सके आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी एमसीक्यूज आपको टोटल 8 से 10 चैप्टर बैठते हैं, या तो आप चैप्टर वाइज कर सकते हो, ठीक है, कि हर एक चैप्टर के आप कम से कम 50 क्वेश्चन आप लगा रहे हो हर एक चैप्टर के, ठीक है, 50 पर हेड, ये आप ध्यान रखिए। या फिर आप कम से कम भी 500 सवाल, 500 एमसीक्यूज मिनिमम बता रहा हूं, ये आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है कंप्यूटर की, ठीक है। बहुत सारी पीडीएफ आपको मार्केट में अवेलेबल है, कहीं से भी आप गूगल पे सर्च करोगे कंप्यूटर पीडीएफ का आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप कंप्यूटर प्रैक्टिस आप वहां से कीजिए, उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका बचता है भाई जीए। जीए के लिए मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। आई होप मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था आपने वो चीज समझी होगी। तो 6 महीने का करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसको समझिए, ठीक है। अक्टूबर आपका मिड में हो गया है, तो उसको आपको खत्म करना है। प्लस जो आपकी स्टेट बैंक की अवेयरनेस है आप उसको पढ़िए, ठीक है, रोज पढ़नी है, ठीक है, ये रोज पढ़नी है, कम से कम 1 घंटा रोज पढ़िए, जो भी डेली में जो चल रहा है उसको आप रिवाइज कीजिए। और भाई कम से कम 5-6 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। प्लस बैंकिंग एंड इकोनॉमिक जो स्टैटिक वाला पार्ट है, ये आप जो चीजें हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिए, है ना। सो इतनी चीजें आपको करनी है अभी ये बच्चों में एक ज्यादा टाइम में। आई होप ज्यादा चीजें नहीं है, अगर मैं बताऊं तो, अगर आपको नंबर अच्छे लेके आने हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट की तरफ हम, ठीक है, इसके ऊपर कोशिश करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, कोशिश करना कि आप इन चीजों की भी प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना और मॉक टेस्ट देना, जैसे मैंने बोला आपको, हर 2 दिन में 3 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और भाई अगर आपको डेटा चाहिए पढ़ने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको वीडियो चाहिए समझने के लिए, 10 मॉक टेस्ट चाहिए, 5 डिस्क्रिप्टिव के लिए चाहिए। और तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप हम इस कोर्स में आप एनरोल कर लीजिए, है ना। तो ये बात मुझे आपको समझानी थी, बतानी थी। आई होप चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। सो ऐसे पढ़ाई करो अगले 1 महीने में, ज्यादा परेशान मत होना। जिस दिन मॉक टेस्ट दो उसको एनालाइज करो, उसके अलावा बाकी चीजों को बस रोज प्रैक्टिस कर दो, ठीक है। रोज आपको समझ लो पांचों के पांचों टॉपिक आपको रोज पढ़ने हैं, 1 या 2 घंटा आपको पढ़ना है, कम से कम 10 से 12 घंटे भाई निकालो, कम से कम बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। 12 घंटे कम से कम निकालो पढ़ने के लिए, अगर आपको एग्जाम को फोकस कर रहे हो, ठीक है। पेपर आसान आएगा, ठीक है, कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। सो एक्यूरेसी को अच्छी रखना, एक्यूरेसी मेंटेन करना, और जो भी मॉक टेस्ट लगाओ वो ऐसे लगाना कि आप एग्जाम का मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं हेल्प जरूर करूंगा, मैं जरूर वहां पर कमेंट करूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विद एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।